अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ये सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है। इसमें हमारे पास जिस तरह हमने बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन किए थे उसी तरह हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं, इनको हम बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें फर्स्ट सबसे पहले ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट में प्लस भी है माइनस भी है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट में सॉल्व करना है। सबसे पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर हम माइनस को सॉल्व करेंगे। तो आप जैसे आपको पता है जैसे कि बोर्ड मैथ्स में पहले सबसे पहले होता है बी, फिर ओ, फिर डी, एम, ए, एस। बोर्ड मैथ्स बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को, क्योंकि बोर्ड मैथ्स में एडिशन पहले है और सब्ट्रैक्शन बाद में। तो इसलिए पहले हम ऐड करेंगे 5.3 और 2.1 को, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम इनका रफ करते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हम ऐड करेंगे, उसको एडिशन को हम रफक में सॉल्व करते हैं। हम ऐड करेंगे 5.3 और 2.1 को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे रफक में। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखें, पहले हम क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। 5.3 प्लस 2.1 माइनस 3.4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2.8। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट किया। अब हम फर्स्ट स्टेप जो है ब्रैकेट के अंदर एडिशन को सॉल्व करेंगे। ऐड करेंगे 5.3 को और 2.1 को रफक में हम ऐड करते हैं। पहले हम इक्वल टू लिखेंगे। अब हम पहले इनको रफक में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम ऐड करते हैं। हम लिखेंगे 5.3 प्लस 2.1, इनको हम ऐड करते हैं। 3 में 1 ऐड किया तो 4 और पॉइंट एज इट इज़ 5 प्लस 2 7। तो हमारा आंसर है 7.4। ऐड करते हुए आपने ये माइंड में रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे 7.4 माइनस 3.4 और ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि अभी हमारी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। साथ हम मल्टीप्लाई 2.8 जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। हमने पहले प्लस किया तो हमारा आंसर है 7.4 और ये माइनस 3.4 हमने ऐसे लिख दिया। फिर साथ मल्टीप्लाई हमने किया 2.8। अब हम इन दोनों को रफ वर्क में माइनस करते हैं। 7.4 में से 3.4 माइनस करेंगे। अब 4 में से अगर हम 4 माइनस करें तो आंसर आएगा 0। पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। 7 में से 3 माइनस किया तो 4, तो हमारा आंसर है 4.0। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसका आंसर जस्ट 4 लिख सकते हैं। हम आंसर लिखेंगे 4। अब ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। हमने इन दोनों को माइनस करके ब्रैकेट सॉल्व कर ली है। अब इसका जस्ट हम आंसर लिखेंगे 4। इन दोनों को माइनस करके आंसर आया है 4। अब हम साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2.8। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रफक में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब हम 4 8 ज़ा 32, 2 लिखा, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9 10 11। तो अब हमने पॉइंट पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस। 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में भी हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे। एडिशन में आपने याद रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट वो ऐसे आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में आपने डेसिमल प्लेसेस को देखना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर में पॉइंट पुट करना है। क्वेश्चन में 1 डेसिमल प्लेस है तो आंसर में भी हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस होगी। प्लस माइनस में पॉइंट एज इट इज़ आएगा, माइनस में भी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में आपने डेसिमल प्लेसेस को दे के आंसर में पॉइंट पुट करना है। जैसे 1 डेसिमल प्लेस तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होगी। अब इसका आंसर है 11.2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये आंसर है 11.2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट जो है 2 वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 2 का पार्ट ये है 6, ये 2 है 6.3 माइनस
अब ब्रैकेट 2.4 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई 1.3 ब्रैकेट क्लोज। इसमें ब्रैकेट आ गई हमारे पास, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर ब्रैकेट में माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है, दो साइन है। तो बोर्ड में इसमें माइनस होता है पहले या मल्टीप्लाई? बोर्ड में इसमें पहले ब्रैकेट्स ऑफ लिखते हैं, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई पहले आ रहा है और सब्ट्रैक्शन जो है वो बाद में आ रहे हैं, लास्ट में सब्ट्रैक्शन ऐसे है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई पहले है तो हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे और सब्ट्रैक्शन लास्ट पे है तो उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। क्वेश्चन को रीराइट करने के हम लिखेंगे 6.3 माइनस 2.4 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई 1.3 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने सबसे पहले 1.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी नंबर्स को, डेसिमल नंबर को हम एस्टीज लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई, बाकी एस्टीज लिखेंगे। माइनस हम बाद में करेंगे, पहले 1.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस 6.3 हम एस्टीज लिखेंगे, माइनस 2.4 यहाँ तक एस्टीज लिखेंगे, माइनस का साइन भी एस्टीज लगाएंगे। अब हम रफ वर्क में 1.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी नंबर्स को, डेसिमल नंबर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अब पहले आपने डेसिमल प्लेसेस भी देखनी है। अब पहले मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। 1 क्रॉस लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। अब हमने डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे। 1.2 में क्या डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेस, और 1.3 में भी 1 डेसिमल प्लेस है। दोनों में 1 डेसिमल प्लेस है, तो हम आंसर में इन दोनों को ऐड करके आंसर में पुट करेंगे। आंसर में हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे। इसमें 1 डेसिमल प्लेस 1 और 1 2 हो गया, तो हम आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने ये माइंड में रखना है कि अगर दोनों नंबर में डेसिमल प्लेसेस हैं तो दोनों की डेसिमल प्लेसेस को ऐड करके आपने दोनों प्लेसेस को ऐड करके आपने आंसर में पॉइंट पुट करना है। जैसे ऊपर 1 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस, तो आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होगा। अब इसका आंसर लिखेंगे 1.56 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर है 1.56। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 2.4 में से 1.56 माइनस करेंगे, फिर हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। अब पहले हम 2.4 में से 1.56 रफ वर्क में माइनस करते हैं। पहले हम एस्टीज 6.3 जो है वो एस्टीज आ जाएगा, माइनस का साइन भी एस्टीज, इन दोनों को माइनस करके ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। और हम लिखेंगे सबसे पहले हम 2.4 और 2 के नीचे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 6 के नीचे ऊपर कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। आपने माइंड में रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लेंगे। 10 में से 6 4, 3 में से 5 नहीं हो सकता, बोरो लेंगे। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 13 में से 5 माइनस किया तो 8 और पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस किया तो 0, तो हमारा आंसर है 0.84। मल्टीप्लाई में हम डेसिमल प्लेसेस को ऐड करके लिखेंगे, लेकिन माइनस में पॉइंट वैसे ही आ जाएगा, तो हमारा आंसर है 0.84। ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब हम 6.3 में से 0.84 को माइनस करेंगे रफ वर्क में। यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं 6.3। अब हम 6 के नीचे हम लिखेंगे 0 जो होल नंबर है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 के नीचे हम लिखेंगे 8 और यहाँ पे 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। माइनस करते हैं, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो हम बोरो लेंगे यहाँ से 2 इसके पास, और यहाँ पे 10 में से 4 माइनस किया तो 6 और 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 6 से बोरो लेंगे। 6 के पास रह जाएगा 5 और यहाँ पे बन जाएगा 12। अब 12 में से हमने 8 माइनस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 4। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे। 5 में से 0 माइनस किया तो 5, तो हमारा आंसर क्या आया? 5.46। ये हमारा आंसर है। इन दोनों को माइनस करके हमारा आंसर है 5.46। ये हम आंसर लिखेंगे इज इक्वल टू 5.46। ये आंसर है। आज हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपने इन 2 क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के रफ कॉपी पे इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।